हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसमें आपको एक ब्रदर और एक सिस्टर देखने को मिलेगी और एक कुआं आप देख पा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड वेल, मतलब कि पुराना कुआं। वेल मतलब होता है कुआं। ब्रेन लिव्ड इन अ लिटिल फार्म हाउस नियर द फॉरेस्ट विद हिज पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर। मतलब ब्रेन एक छोटे से फार्म हाउस पे रहता था। फार्म हाउस मतलब जो खेत पे जो घर बना हुआ रहता है, ये आप देख पा रहे हैं। इस कुएं से थोड़ा सा आगे जो है ये फार्म हाउस है। ठीक है, उसके मम्मी पापा और एल्डर सिस्टर के साथ रहता था। एल्डर मतलब होता है बड़ा या बड़ी, है ना। उम्र में जब बड़ा कोई होता है तो उसको हम एल्डर बोलते हैं। बड़ी बहन के साथ वो रहता था। देयर वॉज एन ओल्ड अबेंडेंड वेल जस्ट आउटसाइड द फार्म हाउस। वहाँ पर एक पुराना अबेंडेंट वेल था, मतलब कि जो त्यागा हुआ ये कुआं था। त्यागा हुआ मतलब कि इसमें से कोई भी पानी नहीं भरता था। ठीक है, ये मतलब पुराना सा कुआं था जस्ट आउटसाइड द फार्म हाउस। घर के जस्ट बाहर आप देख पा रहे हैं ये बना हुआ था। वन डे, एक दिन, ब्रेन्स सिस्टर वेंट आउट टू फेच वाटर। एक दिन क्या हुआ, ब्रेन की बहन गई, क्या लेने गई, वो पानी निकालने के लिए गई। फेच मतलब होता है निकालना, पानी निकालने के लिए गई वो कुएं से। ठीक है, एंड डिडंट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो रिटर्न नहीं हुई, मतलब कि वापस नहीं हुई। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक वो घर वापस ही नहीं आई। सो इसलिए ब्रेन वेंट लुकिंग फॉर हर। सो ब्रेन गया, किस लिए गया, वो लुकिंग फॉर। लुक फॉर मतलब होता है खोजना या ढूंढना। वो उसको अपनी बहन को ढूंढने के लिए वो जाता है। ब्रेन वॉज वॉकिंग बाय द अबेंडेंट वेल व्हेन ही हर्ड हिज सिस्टर सिंगिंग। ब्रेन जो है जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था, है ना, अबेंडेंट वेल जो त्यागा हुआ जो कुआं था, मतलब जिसमें से कोई भी पानी वगैरह नहीं भरता था। ठीक है, तो व्हेन ही हर्ड हिज सिस्टर सिंगिंग, जब उसने सुना, ये हर्ड लिखा हुआ है ना, हियर का सेकंड फॉर्म। हियर मतलब होता है सुनना। जब उसने सुना कि उसकी सिस्टर जो है गा रही है, गाना गुनगुना रही है, ये देखो आप इसके अंदर जो है ये कुछ गुनगुना रही है। क्यूरियस ही लुक्ड इन टू द वेल। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु होते हुए उसने कुएं के अंदर झाँका। देखो ये यहाँ पे आके झाँकता है। ठीक है, एंड सॉ हिज सिस्टर, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ, उसने देखा अपनी बहन को। हर हेयर वॉज इन डिसअरे, उसके जो बाल दिख रहे हैं सिस्टर के वो इन डिसअरे मतलब होता है अव्यवस्थित रूप से दिख रहे थे, ना। सारे बाल जो थे अव्यवस्थित रूप में हो गए थे। देयर वॉज ब्लड ऑन हर क्लॉथ्स एंड हर फेस वॉज वाइट। उसका उसके कपड़ों पे भी जो ब्लड देख सकते हैं आप, ये देखिए इस टी शर्ट पे ब्लड दिख रहा है। ठीक है, एंड हर फेस वॉज वाइट, उसका चेहरा भी जो था वो वाइट हो गया था, सफ़ेद सफ़ेद पूरा चेहरा हो गया था। टेरिफाइड, टेरिफाइड मतलब होता है डरना, तो वो अचानक से डर जाता है। ही बोल्टेड होम, और वो घर आकर के अपने दरवाजे की कुंडी लगा देता है ना, जो सांकल होती है उसको लगा देता है और डरते हुए अपनी मम्मी से बोलता है ना। ब्रेन्स मदर सेड, ठीक है, सॉरी वो नहीं बोलता है, उसकी मम्मी बोलती है कि इतना डरा हुआ क्यों है ना। ब्रेन्स मदर सेड, ब्रेन की मम्मी ने कहा, योर सिस्टर कैम बैक जस्ट एज यू लेफ्ट। तुम्हारी बहन जो थी वो तो आ गई थी, जस्ट एज यू लेफ्ट, जैसे ही तुम घर से निकले तो तुम्हारी सिस्टर तो घर पे आ गई थी, तो फिर तुम इतनी देर से कहाँ थे, है ना। ब्रेन वॉज कन्फ्यूज्ड, ब्रेन जो था वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो अपनी सिस्टर को कुएं में देख के आया है ना, और उसका चेहरा भी सफ़ेद हो गया था, बाल भी अस्त व्यस्त हो गए थे। तो ये बहन ये कहाँ से आ गई, मतलब तो वो अगर ये मेरी रियल सिस्टर है तो वो कुएं के अंदर कौन थी, वो कंफ्यूज हो जाता है इस तरीके से। बट ही केप्ट क्वाइट, लेकिन वो चुप रहा। क्वाइट मतलब होता है शांत रहना या चुप रहना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ब्रेन केप्ट सीइंग डिफरेंट पीपल इन द वेल। तो कुछ दिनों तक वो रोज उस कुएं के पास जाता है, लेकिन वो क्या पाता है, ब्रेन केप्ट सीइंग डिफरेंट पीपल इन द वेल। वो कुएं में रोज अलग अलग लोगों को देखता है। एक दिन उसने सिस्टर को देखा तो अगले दिन किसी और लोगों को वो देखता रहता है। हर रोज उसको कोई नया व्यक्ति नजर आता है। फाइनली डिस्ट्रॉट, अंततः वो परेशान हो जाता है। डिस्ट्रॉट मतलब होता है परेशान होना, है ना, घबरा जाना। एंड फ्राइटन, परेशान होकर, और फ्राइटन मतलब डरना, डर करके वो ही टोल्ड हिज पेरेंट्स एवरीथिंग, है ना। अंततः वो घबरा जाता है, डर जाता है और हर चीज़ जो है वो अपने माता पिता को बता देता है। ब्रेन्स फादर सेड, तो ब्रेन के पिताजी क्या कहते हैं, इट वॉज ऑल गेस्ट इल्यूजन। तो ब्रेन के पिताजी बोलते हैं कि ये जो है कि ये केवल और केवल तुम्हारा एक डरावना भ्रम था। गेस्टली मतलब डरावना, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। तो तुमको, है ना, उसके पिताजी बोलते हैं ब्रेन को कि तुमको सिर्फ भ्रम हुआ है ना, एक डरावना भ्रम था ये, कोई वहाँ पे कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो वन, कोई भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हिज फादर केम बैक विद अ शॉवल एंड कवर्ड द वेल फॉर गुड। तो उसके पिताजी वापस आते हैं कुएं के पास, एक शॉवल लेके आते हैं, एंड कवर्ड द वेल, उस वेल को, उस कुएं को पूरा कवर कर देते हैं फॉर गुड, अच्छे के लिए, सबके भले के लिए वो उसको हमेशा के लिए ढक देते हैं।